हालात देखकर आपको लग रहा होगा कि हम इस वक्त राजस्थान के किसी रेगिस्तान के बंजर इलाके में खड़े हैं, लेकिन ये राजस्थान नहीं है बल्कि पंजाब का इलाका है। प्रचंड गर्मी से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है बल्कि जंगली जानवर, पशु और पक्षियों की भी हालत खराब हो गई है। भीषण गर्मी के चलते कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब के मोहाली जिले में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बना परछम डैम पूरी तरह से सूख गया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव, आप देख रहे हैं TV9। डैम में पानी सूख जाने की वजह से यहाँ जंगली जीव प्यास से मर रहे हैं। वहीं डैम से पानी सूखने के बाद बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ गई हैं। इसके अलावा जगह जगह जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि हालत पिछले 3 महीनों से ऐसी ही बनी हुई है और अब तक 500 से ज्यादा जंगली जानवर प्यास से मर चुके हैं। अब कुछ स्थानीय लोगों ने जानवरों की प्यास बुझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। बंजर हो चुके बांध के अंदर गड्ढे खोदकर वहां पर पानी डाला जा रहा है ताकि जानवर प्यास न मरे। पार्श डैम के आसपास के जंगली इलाके में सैकड़ों वन्य जीव रहते हैं जो कि पूरी तरह से पानी के लिए इसी डैम के ऊपर निर्भर थे, लेकिन डैम सूख जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग आगे आए हैं। उन्होंने इस तरह से गड्ढे करके यहाँ पर टैंकरों की मदद से पानी भर दिया है ताकि वन्य जीव कम से कम अपनी जान ना गंवाएं पानी की कमी की वजह से। और वन्य जीव यहाँ पर आकर अब पानी पी रहे हैं, उसकी एक ऑल्टरनेट व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जबकि अगर हम इस पूरे इलाके में देखें तो यहाँ पर हर साल पानी रहता है, लेकिन इस बार आपको सिर्फ झाड़ियाँ दिखाई देंगी और सूखी हुई ज़मीन यहाँ पर दिखाई देगी। उसकी वजह यही है कि इस बांध का मेंटेनेंस सही से नहीं किया गया। भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पर जो पानी है उसको स्टोर रखने की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई और इसी वजह से स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी है कि अब यहाँ पर वन्य जीवों को बचाने के लिए जो स्थानीय नागरिक हैं वो ज़मीनों में गड्ढे करके टैंकरों से पानी डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वन्य जीव अपनी जान ना गंवाएं, प्यासे ना मरें। उसके लिए यहाँ पर लगातार बंदोबस्त किए जा रहे हैं। गांव के ही कुछ युवकों ने आपसी सहयोग से यहाँ पानी के टैंकरों से जंगली जीवों के लिए पेयजल का प्रबंध किया है। डैम के अंदर पानी के गड्ढे खोदकर उनमें पानी भरा जा रहा है। कुछ जगहों पर वाटर टैंक भी बनाए जा रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से ये स्थानीय लोग इसी तरह पानी की सेवा कर रहे हैं और जंगली जानवरों की प्यास बुझाने में जुटे हुए हैं। उनकी ये मुहिम काफी रंग भी लाई है। पहले जहां रोजाना 3 से 4 जानवरों की मौत हो रही थी, अब उसमें भारी कमी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर डैम की स्थिति के बारे में वीडियो वायरल होने के बाद लगातार लोग टैंकरों से अपनी सेवा करने के लिए यहाँ पानी लेकर पहुँच रहे हैं। ये तो बड़ी पेनफुल स्थिति थी, हमने यहाँ पे आके पहले सुनी थी, पर जो देखी है यहाँ पर जैसे तड़फ रहे थे ना जानवर, और अभी देखा मैंने कि यहाँ पीछे जाकर के कैसे जानवर, मतलब उसकी मौत जो है ना रात की नहीं हुई, वो सुबह ही मरा हुआ लगता है। उसके हालात ही ऐसे लग रहे हैं कि ये डैम जब बनाया गया है तो इसकी पहली बात तो बहुत ज़रूरत महसूस की होगी। तो कितने गांवों को इसकी सप्लाई जा रही थी, जो पाइपलाइन बिछा के इरिगेशन का काम करता था ये। उसके बाद कितने जीवों की लाइफ इससे जुड़ी हुई थी। मतलब यहाँ पे एकदम पानी का सूख जाना, और यहाँ से जो पता लग रहा है कि अगर इसकी इंस्पेक्शन टाइम पे हो तो जो वो पानी वेस्ट हुआ था, जो बाल लीक हो रहे थे इसके, मैं गवर्नमेंट को बेनती करता हूँ कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि पानी की बूंद भी नहीं यहाँ पर, और कितने ही जानवर मर चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इतना पैसा लाके डैम बनाया गया है और इसके लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और मेंटेनेंस के लिए पैसा रखा गया है। ये खून पसीने की कमाई पब्लिक की, टैक्सों की। तो वो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर उसके अधिकारी अब तक नहीं पहुँचे। इतने दिनों से यहाँ पर लोग मतलब तड़फ कर मर रहे हैं, इन जानवरों को देख रहे हैं और देखे नहीं जा रहे, और अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसकी सरकार को यही बेनती करता हूँ कि बिना देरी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको यहाँ पे भेजा जाए। स्थानीय लोगों को इस बात का भी मलाल है कि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई मदद नहीं दी गई। डैम के अंदर भी डिसिल्टिंग का काम अगर समय से किया जाता और व्यवस्थाओं को पहले ही सुधारा जाता तो पानी को सूखने से बचाया जा सकता था। अभी तक प्यास से मर रहे जंगली जीवों को बचाने के लिए कोई मदद सरकार की ओर से नहीं की गई। हालात देखकर आपको लग रहा होगा कि हम इस वक्त राजस्थान के किसी रेगिस्तान के बंजर इलाके में खड़े हैं, लेकिन ये राजस्थान नहीं है बल्कि पंजाब का इलाका है। पंजाब के मोहाली का पार्श जो डैम है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इस वक्त आप देखिए सूख चुका है और ज़मीनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। और यहाँ पर जो पानी होता था
वो पूरी तरह से सूख चुका है। पानी सूखने की वजह से जहां इस डैम से जो वाटर सप्लाई जाती थी वो प्रभावित हुई है, तो ख़ास तौर पे आसपास के जंगली इलाके के जो वन्य जीव हैं जो कि पूरी तरह से इस डैम के पानी पर ही निर्भर थे, उनको भी पानी की वजह से अब मरने की नौबत आ गई है। पानी नहीं मिल रहा और कई जो पशु पक्षी हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। आप देखिए ये डैम पानी से लबालब भरा था पिछले साल, लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पर पानी को नहीं ठहरने दिया गया, जो गेट हैं उनको बंद नहीं रखा गया और इस वजह से जो स्टोर पानी था वो आगे चला गया। लेकिन ना तो कोई मेंटेनेंस यहाँ पर हुई और साथ ही भीषण गर्मी और जो सिस्टम फेलियर रहा, जो मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी जमा था उसको आगे निकाल दिया गया, उसका खामियाजा यहाँ पर आम लोगों को और वन्य पशु पक्षियों को उठाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए सूखे जैसे हालात हो गए हैं। ये डैम पूरी तरह से सूख चुका है और एक बंजर ज़मीन में तब्दील हो चुका है। बहरहाल परच डैम में पानी सूखने की जहां पहली वजह प्राकृतिक है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जंगल के सारे जलाशय सूख चुके हैं, इसलिए डैम में भी पानी सूख गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मानवीय कारण भी है। डैम में पानी का जलस्तर लगातार मेंटेन रहे, इसको लेकर प्रशासन या सरकार पहले से आंखें मूंद कर बैठा हुआ। बांध का ना ही रखरखाव किया गया, ना ही इसकी डीसिल्टिंग की गई, जिसके चलते अब सूखे जैसे हालात यहाँ पैदा हो गए हैं। यही नहीं, बांध में जो पानी जमा था उसे भी रोक रखने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए गए। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से डैम के ये हालात हो गए हैं। ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।